सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब छोटी अनुपमा को मानने वाली है अपनी माँ। वो सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर करने वाली है अनुपमा को हग। अनुपमा के लिए उसके मन में जो इतनी सारी नफरत थी वो आज खत्म हो ही गई है। अनुपमा ने उसकी सारी नफरत को अपने प्यार से मिटा दिया है और ये सब हो पाया है तो केवल अनुपमा के एक थप्पड़ की वजह से। जी हाँ, अब जब छोटी ने अपनी हद पार कर दी, उसने यशपाल जी के रेस्टोरेंट में आके अनुपमा की पूरे स्टाफ के सामने बेइज्जती कर दी और ये सब रजदीप सर भी देख रहे थे। केवल इतना ही नहीं, उसने अनुपमा को धक्का भी दिया जिससे अनुपमा का दिल तो टूटा ही टूटा पर लेकिन उसको साथ ही साथ चोट भी आ गई। इसका जवाब अनुपमा ने छोटी अनु को एक कड़ा थप्पड़ से दिया। थप्पड़ खाते ही छोटी अनु की तो मानो आंखें खुल गई, उसके तो होश ही उड़ गए कि ये उसके साथ क्या हो गया है। उसके पापा या श्रुति ने आज तक उसे मारा नहीं पर लेकिन अनुपमा ने उसको कैसे मार दिया। अनुपमा उससे कहती है कि तुम अपनी सारी तमीज इंडिया में ये बोला ही क्या? तेरे मन में मेरे लिए इतनी नफरत आ गई कि तो सारे वो हसीन पल, वो सारे अच्छे पल जो हमने साथ बिताए थे, तूने, मैंने और अनुज ने, तू सब भूल गई। मैं जब से चुप थी तुझसे दूर गई तेरी खुशी के लिए और तू आज मुझसे इतनी नफरत करती, तू मुझे धक्का भी दिया। ये थप्पड़ अनुज को तुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था पर लेकिन आज ये काम मैंने कर दिया। तब अनुपमा उसे सारी बातें याद दिलाती है कि कैसे वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे और कैसे जब वो कार एक्सीडेंट हुआ तो उसके पास कोई और चारा नहीं था कि पहले वो किंजल को बचाए, फिर परी को, फिर तुझे। अगर वो पहले छोटी अनु को आगे ले दी तो उनमें से कोई नहीं बच पाता पर लेकिन तू उस टाइम बच्ची थी तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया पर लेकिन अब तू बड़ी हो गई है, तुझे चीज़ों को समझना होगा कि उस पल क्या हुआ था। मैंने तुझे 1000 बार समझाया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे पास बस वही ऑप्शन था पर लेकिन तूने उस बात को दिल पर लगा लिया। अनुज और मैं सिर्फ तेरी ही वजह से अलग हुए हैं, ना तो उस टाइम इतना सब बोलती और ना अनुज मुझे सुनाते और ना मैं घर छोड़कर जाती। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है पर लेकिन मेरे मन में तेरे लिए कोई नफरत नहीं है। आखिर तू मेरी बेबली है, तू मेरी बेटी है। यहाँ पर अनुज भी आदर को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट आ जाता है। वो जब ये सब देखता है कि छोटी ने इतना बवाल कर दिया और अनुपमा को भी चोट लग गई तो वो छोटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है अनुपमा बिल्कुल ठीक कह रही है, तूने अनुपमा के लिए इतनी नफरत जो अपने मन में पानी लेती वो बिल्कुल गलत है। हम तीनों इतने खुश थे पर लेकिन सब बिगड़ गया। छोटी, तुम्हें समझना होगा कि अनुपमा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम तीनों साथ रहे इसमें ही हमारी खुशी है। क्या तुम अपने पॉप्स के लिए अनुपमा को माफ़ नहीं कर सकती? आखिरकार वो तुम्हारी माँ ही है। माँ से गलती हो जाती है पर लेकिन तुमने उस बात को ज़्यादा दिल पर लगा लिया। तुम तो वो बात भूलने को रेडी ही नहीं हो। तुम्हें पता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, जब से अनुपमा मेरी ज़िंदगी से गई है, मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ। मैं अनुपमा के बिना नहीं जी पा रहा। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे पॉप्स डेली मरे और ना कभी ज़िंदगी में खुश रहे और ना कभी आगे बढ़ पाए? तुम्हारे कहने पर मैंने श्रुति से एंगेजमेंट तक कर ली पर लेकिन मेरे मन में आज भी अनुपमा ही है। अगर मैं मुझसे शादी भी कर लूँगा तब भी हम तीनों खुश नहीं रहेंगे क्योंकि मैं बस खुश होने का दिखावा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी असली खुशी तो अनुपमा में ही है। ये सारी बात सुनकर छोटी की आंखें खुल जाती हैं। छोटी अनुपमा को माफ़ कर देगी और उसे हक कर देगी और कहेगी कि आप ही मेरी असली माँ हो, मुझे माफ़ कर देना, मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा गलत किया। अब मुझे सब चीज़ समझ आ गई है कि उस दिन आपकी गलती नहीं है। यहाँ पर श्रुति भी आ जाती है। श्रुति ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि छोटी अनुपमा के गले क्यों लग रही है और अनुज इतना खुश क्यों है और उसकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है जोशी बहन, आप मेरी छोटी की संग क्या कर रही हैं और एक ही तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? कुछ बात है जो तुमसे छुपा रहे हो? आज मैंने इतने टाइम बाद तुम दोनों को इतना खुश देखा है। क्या ये जोशी बहन का कमाल तो नहीं? मुझे पता था कि जब तुम लोग जोशी बहन से मिलोगे तब तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। जोशी बहन है ही ऐसी। पर लेकिन श्रुति को अब तक ये नहीं पता कि जोशी बहन और अनुपमा एक ही हैं, वही अनुज का प्यार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनुज, छोटी और अनुपमा एक संग रह पाएंगे या श्रुति इन तीनों के बीच आ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।